हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की जो वोकेशनल एजुकेशन की नई बुक आई है उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रोजेक्ट 1 है, प्लांट नर्सरी, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि ये प्लांट नर्सरी क्या होता है भाई। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली प्लांट नर्सरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ की प्लांट्स, टिपिकली छोटे छोटे प्लांट्स अपने इनिशियल स्टेजेस में क्या रहते हैं, सीडलिंग्स रहते हैं या यंग सैपलिंग्स रहते हैं, है ना। पहले सीडलिंग्स, फिर यंग सैपलिंग्स, उसके बाद में ना बड़े प्लांट्स होते हैं। तो ये जो नर्सरी वाला जगह है ना, वो सीडलिंग्स और यंग सैपलिंग्स के लिए है। यहाँ पे ही इनको बहुत ध्यान से बड़ा किया जाता है। तो यही है प्लांट नर्सरी। ओके, उसके बाद में जब ये तैयार हो जाते हैं फिर इनको इनके फाइनल परमानेंट लोकेशन, जो कि गार्डन हो सकता है या कोई और खेत वगैरह हो सकता है, वहाँ पे भेजा जाता है। तो जैसा कि हम बता रहे थे, नर्सरी में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि फैसिलिटेट करता है इनिशियल ग्रोथ को, इनिशियल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स एंड यंग सैपलिंग्स। ओके, इनिशियल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को फैसिलिटेट करता है ताकि वो मजबूत बने और हेल्दी बने। क्योंकि आने वाले समय में जब वो प्लांट्स होंगे तो उनको सनलाइट, विंड, एयर, रेन, ओके, स्टॉर्म, ये सब कुछ सहना पड़ेगा। तो जब उनको फाइनल स्टेज जो कि ओपन फील्ड या गार्डन हो सकता है वहाँ पे रखा जाएगा, तो आने वाले चैलेंजेस को वो झेल पाए, ओवरकम कर पाए और हेल्दी प्लांट के रूप में जी पाए। इसके लिए हमको एक बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन देना है और यही फाउंडेशन हम जो है प्लांट नर्सरी में देंगे। तो देखिए, एक्चुअली 4 रकम के प्लांट नर्सरी होते हैं। ये देखिए, ये जो पहला वाला है, ये फोटो ध्यान से देखिए, ये जो है ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट नर्सरी है। बेसिकली ये है होम नर्सरी। ओके, घर में जो किया गया है ये है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कितने सारे टब्स में छोटे छोटे प्लांट्स, ये देखिए छोटे छोटे प्लास्टिक पाउचेस में प्लांट्स हैं। ओके, ये देखिए कितने सारे, असंख्य हैं। तो ये है कॉमर्शियल नर्सरी है, ये सेकेंड टाइप का है। फर्स्ट हो गया होम नर्सरी, सेकेंड है कॉमर्शियल नर्सरी, थर्ड देखिए यहाँ पे नीचे देखिए आप, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये क्या है, कैक्टस। इफेक्टिवली ये सब कैक्टस है, मतलब ड्राई है। ऐसे प्लांट्स है जिनको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये एक ड्राई नर्सरी है। ओके, ये थर्ड टाइप का है। और ये देखिए फोर्थ टाइप का, ये देखिए यहाँ पे ऐसे प्लांट्स, सीडलिंग्स को, सैपलिंग्स को रखा जा रहा है यहाँ पे हर वक्त पानी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये एक इफेक्टिवली वेट नर्सरी है। ओके, तो हमने 4 रकम के नर्सरी के बारे में जाना। अब चलिए वापस चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को किस कंडीशंस में हेल्दी होते हैं, एक हेल्दी प्लांट होने के लिए क्या कंडीशंस की ज़रूरत है, ये स्टूडेंट्स आप खुद से करके सीखोगे। आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपागेशन सीखोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग जो करने वाले हैं, फर्स्ट है आइडेंटिफाई द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे कि एक इंसान के बच्चे को छोटे से जब बड़ा करना पड़ता है तो उसके माता पिता को बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि कोई बाहर से आ गया बच्चा को आदर करने के लिए, प्यार करने के लिए, तो तुरंत वो लोग इंश्योर करते हैं कि उसके हाथ पाँव सब साफ हो, हैंड वॉश से या साबुन से धुलवाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, उसका अभी इम्यूनिटी बहुत वीक है छोटा बच्चा का। छोटा बच्चे यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ दोनों को हम बोल रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो सेम थिंग सैपलिंग्स, यंग सैपलिंग्स और सीडलिंग्स के लिए भी है। उसके बाद में हम लोग प्लांट नर्सरी को डिज़ाइन करेंगे। मज़े की बात है, ये हम स्कूल के आसपास या स्कूल के अंदर में करेंगे। फिर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपागेशन के बारे में जानेंगे और इन प्लांट्स को धीरे धीरे
ग्रो करते हुए देखेंगे और साइंटिफिकली हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो थोड़े बहुत आप जो हैं यही काम करने वाले, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये देखिए ऐसा एक टेंट बना करके आपको सैपलिंग्स और यंग सीडलिंग्स को ग्रो करना है, ध्यान देना है ज़मीन का। ओके, और फिर आसपास में जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उनसे सीखना है। ओके, बड़े बुजुर्ग से हम लोग अपने बातचीत करते हैं, उनसे बहुत कुछ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोन ट्रीज, उनके इन्वायरमेंट से सीखना है, उससे भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे करके आप प्लांट्स को सही तरीके से ग्रो करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्लांट्स प्रोपागेट, मतलब वो खुद ही से रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। टाइनी सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू ह्यूज ट्री और सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एक छोटा सा सीड जो है वो जर्मिनेट करके धीरे धीरे समय के साथ में एक बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकता है, या धीरे धीरे समय के साथ में एक फ्लावरिंग प्लांट भी बन सकता है। तो ओके, ये एक फ्लावरिंग प्लांट हो गया और ये एक ट्री हो गया। दोनों चीज, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, however some plants can be grown directly from the branches of a mother plant, मतलब जरूरी नहीं है कि हमको हर समय सीड्स की ही ज़रूरत हो। हम किसी भी प्लांट, जो कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसके किसी भी एक ब्रांच को भी अगर काट करके कहीं पे प्लांट कर दे तो उससे भी हम नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, ये भी एक टेक्निक है। तो देखिए, like humans, plants also require a suitable environment to survive and grow। हाँ भाई, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसको भी एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। आप एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे कि वॉल्केनो के अंदर में प्लांट ग्रो करेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो ये गलत है, क्योंकि वॉल्केनो के अंदर तो इंसान भी नहीं रह पाएगा, है ना। तो जैसे हमें रहने के लिए एक घर की व्यवस्था की ज़रूरत है, वैसे प्लांट्स को भी आपको एक एनवायरनमेंट देना है। इन साइंस आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्लांट्स नीड क्या, नंबर 1 एयर, नंबर 2 सनलाइट, नंबर 3 न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अपने ग्रोथ के लिए। ये जो फैक्टर्स है ये बहुत एसेंशियल है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लांट्स ऑल्सो नीड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट टू थ्राइव, हम लोगों की जैसे। Let us understand this with an example। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। Do you live in a warm and humid region or a cold and dry region or a place that experiences different season? आप कहाँ पे रहते हो? अगर आप ठंडे और ड्राई जगह में रहते हो तो आपने जरूर लोगों को कहते हुए सुना होगा, It is so dry। The dryness can cause itchy स्किन में कभी कभी खुजलाहट होती है या बर्निंग सेंसेशन होती है नॉस्ट्रिल्स में। दैट इज़ वाई व्हेन यूजिंग हीटर और बुरखारी, पीपल जो है लोग अक्सर दे प्लेस ए बोल ऑफ वाटर इन द रूम टू ऐड मॉइस्चर टू द एयर, क्योंकि भाई रूम के अंदर में मॉइस्चर तो बहुत कम है, तो इसीलिए वो कोई बाल्टी वगैरह में पानी वगैरह डाल देते ताकि वहाँ से वाटर वेपर निकल के पूरा धीरे धीरे एयर को मॉइस्ट करे। ओके, लेकिन सवाल है कि ये ह्यूमिडिटी या ड्राइनेस आती कहाँ से है? व्हाट कॉजेस ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस? आपने जरूर पढ़ा होगा, एयर कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग वाटर वेपर, जिसके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हो जाता है हवा में, देन वेदर फील्स ह्यूमिड whereas a lower amount makes the air dry। इसके बारे में हम ऑलरेडी सोशल साइंस के 3rd चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ओके, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, ये क्लाइमेट चैप्टर में डिस्कस किया गया है आपका टेक्स्ट बुक का। एनीवे, जस्ट लाइक टू मच और टू लिटिल ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स अस, ठीक जैसे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाने से क्या होगा भाई, एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जब हमको गर्मी से पसीना होगा ना, वो पसीना सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पसीना सूख के जाएगा कहाँ, ऑलरेडी हवा में तो वाटर वेपर भरा हुआ है और मेरा पसीना जो है वो वाटर है,
तो चूंकि एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो जो है वो ड्राई नहीं होगा और हमको बहुत ज़्यादा असुविधा होगा। तो देखिए ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वैसे ही ड्राइनेस तो तकलीफदायक है ही। तो देखिए जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ठीक जैसे कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम ह्यूमिडिटी हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है, वैसे ही यही चीज़ प्लांट्स को भी इम्पैक्ट करती है, स्पेशली ड्यूरिंग देयर ग्रोथ स्टेज। क्यों? क्योंकि एक इंसानी बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है ना, तो शुरुआत में उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। वैसे ही प्लांट्स को भी इनिशियल फेजेस में वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अगर हम ध्यान ना दें ह्यूमिडिटी वगैरह का, तो उनका डेवलपमेंट जो है प्रॉपर नहीं होगा। उसी तरीक़ा से अभी तो हमने आपको वाटर वेपर वाला कहानी सुनाया, वैसे ही टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए टेम्परेचर को हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कैन बी अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमंस। अभी क्या है, गर्मी चल रही है, चारों तरफ अच्छे से मतलब कंफर्टेबली रहने के लिए हम लोगों को एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? बहुत ज़्यादा गर्मी है। केवल गर्मी ही नहीं, ओवरऑल इंडिया के हर क्षेत्र में करीबन ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है पहले के मुकाबले। तो इन दोनों कारणों से ही हम लोगों को एयर कंडीशनर में जब हम रहते हैं तो न केवल वो टेम्परेचर रेगुलेट करती है, बल्कि थोड़ा बहुत ड्राइनेस भी इंश्योर करती है। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं, कंफर्टेबल रेंज में, ताकि पसीना जो है वो सूख जाए। ओके, तो वैसे ही मतलब एसी जो है हम लोगों को गर्मी से बचाते हुए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रदान करती है ना। तो वैसे ही हमको प्लांट्स को भी वैसे ही एक ऑप्टिमल टेम्परेचर देना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप प्लांट्स के लिए भी एसी खरीद दो, हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि हम ह्यूमंस के बारे में तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही एनालॉजी यूज़ करके हमको प्लांट्स का देखभाल करना है। प्लांट्स को भी वही चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट्स और ह्यूमंस ये दोनों ही जो है वो लिविंग बीइंग है। ओके, वैसे ही पेट्स, आपके घर में अगर पेट्स होंगे, डॉग कैट, उनको भी ठीक जैसे हम ह्यूमंस को केयर करते हैं, उनके भी हमको केयर करना है। ओके, हाउएवर द आइडियल टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है अमंग प्लांट्स। हर प्लांट के लिए आइडियल टेम्परेचर कुछ और हो ही सकता है, विच इज़ वाई सम प्लांट फ्लरिश ओनली इन स्पेसिफिक रीजन। ये आपने जरूर सुना होगा, कुछ प्लांट्स कुछ सीजन में ही होते हैं, हर सीजन में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उस सीजन का जो वातावरण है, टेम्परेचर, वाटर वेपर, ड्राइनेस, मौसम जो है वो उसके लिए फेवरेबल होता है। ओके, चलिए अच्छा, अब आप और एक ऑब्जर्वेशन देखिए ध्यान से। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पे पानी का स्ट्रीम है, जैसे कि नदी नाला हो गया, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलेंगे, या फिर पॉन्ड के किनारे पे, ये मान लीजिए कोई पॉन्ड है, इसके कोने कोने पे आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलेंगे कंपेयर टू थोड़ा दूर, यहाँ आसपास आपको ज़्यादा प्लांट्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी के नज़दीक है इन दोनों केसेस में। ओके, पानी के नज़दीक होने की वजह से उनको जो है ज़मीन से पानी, मॉइस्चर दोनों मिल जाता है। ओके, दिस इज़ बिकॉज दे गेट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर इन द सॉइल। पानी के नज़दीक होने की वजह से सॉइल जो है वो रिच इन वाटर होता है। ओके, और तो देखिए उनको ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर सॉइल से मिल जाता है आसानी से। In the plant nursery, we will need to create these conditions for optimal survival and growth of plants. अब हमको ये क्रिएट करना है प्लांट नर्सरी में। अच्छा, चलिए आगे बढ़ने के पहले और एक एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, ये एक बैनियन ट्री है जिसका नाम है थिमम्मा मरिमनु। ये बैनियन ट्री आपका आंध्र प्रदेश की एक जगह में स्थित है। आप सोच सकते हैं कि ये जो बैनियन ट्री आप देख रहे हैं, ये करीबन 5 एकर्स के इलाके पे फैला हुआ है, जो कि एक स्मॉल विलेज का साइज़ है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्या हो गया। मतलब ये जो ट्री है एक्चुअली एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचिंग है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
कड़ी हैं। तो एक शुरुआत में एक ट्री था, लेकिन बाद में वो एक फैमिली के जगह जैसे हो गए, ब्रांच करते हुए। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, और अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ट्री है। इसे कैनोपी भी बोलते हैं। ऊपर से आपको लगेगा कि एक पूरा सिंगल स्ट्रक्चर है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं। ये देखिए, अंदर का व्यू कुछ ऐसा टाइप का आता है। ये एक बीबीसी के रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, सिंगल नहीं है। मतलब ओवरऑल एक सिंगल पेड़ है, लेकिन अंदर में इंटरकनेक्शंस है। ये देखिए इंटरकनेक्शंस कैसे हैं यहाँ पे। तो जैसा हमने आपको दिखाया, ये ट्री इतना विशाल है that it could house an entire village under its branches। आपको सोच के मजा नहीं लगता है कि शुरुआत में सबसे पहले ये एक सिंगल सीड था, फिर धीरे धीरे एक प्लांट हुआ, ओके, उसके बाद में एक सिंगल पेड़ हुआ, उसके बाद में वो पेड़ से धीरे धीरे ब्रांच करके 2 पेड़ हुए, और आज ये एक इतना विशाल काय स्ट्रक्चर बन गया है ना। मजे की बात है। तो देखिए, बैनियन ट्री प्रोवाइड्स शेड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर, केवल इंसान के लिए ही नहीं बल्कि आपका बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए भी देती हैं। इससे हमको एक बात पता चलता है ना, क्या? क्योंकि ये पता चलता है कि हमको नेचर और प्लांट्स का ख्याल रखना है। आप अगर यहाँ चाहे तो आराम से आप उस जंगल में रह सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत ठंडा भी मिलेगा गर्मी से, ओके। ये ठंडक प्रदान करती है, केवल इंसान को ही नहीं, दूसरे एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा जर्नी जो है। अच्छा चलिए, अब हम लोग प्लांट नर्सरी के इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं। तो देखिए, कई रीजंस से ये इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि प्रिजर्विंग ओरिजिनल प्लांट स्पीसीज। दूसरा पॉइंट, क्रिएटिंग न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। देखिए, नर्सरी शुरुआत में एक छोटे स्पेस में बनाया जाता है कंपेयर टू फार्म, सो इट इज़ ईजियर टू प्रिवेंट पेस्ट्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनसुइटेबल कंडीशंस लाइक हेवी रेन एंड सीवियर हीट। आप नर्सरी में इनसे आप बचा सकते हो, प्लांट्स से आप उनसे बचा करके उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दीजिए, ताकि वो प्लांट एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी प्लांट बने। फिर आप नर्सरी से ट्रांसफ़र करके आप उसे फार्म में रख दीजिए। अब वो चूँकि हेल्दी हो गया है, तो नेक्स्ट वो हीट और रेन को आसानी से सह पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ओके। सिंस कंडीशंस फॉर हेल्दी growth of plants can be created in plant nurseries, plants can be grown without whenever required and not only during the seasons that are generally suitable for them। मतलब है कि हम यहाँ पे जब चाहे, हर सीजन की हमको ज़रूरत नहीं है, हम उस प्लांट के कंडीशन के हिसाब से प्लांट नर्सरी में उसे ग्रो कर सकते हैं। अक्सर लोग प्लांट नर्सरी विजिट करते हैं, किस लिए? ताकि वो प्लांट्स को खरीद सकें अपने घरों के लिए, गार्डन्स के लिए, इनफैक्ट एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए। तो ये होगा उनका फाइनल डेस्टिनेशन, होम्स, गार्डन्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स। पर शुरुआत में इनको नर्सरी में रहना है और यहाँ पे इनको तैयारी करनी है अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, जो कि होम, गार्डन या एग्रीकल्चर फील्ड में कटने वाला है। आप सोच सकते हो थोड़ा बहुत कि आप जो स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप नर्सरी केजी से लेकर के क्लास 12 तक जो पढ़ाई कर रहे हो, ये भी एक रकम से एक प्लांट नर्सरी के जैसा है। उसके बाद में यहाँ से निकल के आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और जगह जाओगे, ओके। उसके बाद में आप किसी जॉब में जाओगे, ओके। तो ये भी जो डिफरेंट फेजेस हैं प्लांट्स के लिए आफ्टर बर्थ, ये जो नर्सरी वाला फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान का स्टेज ये वाला है और नर्सरी प्लांट का ये वाला है, ओके। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में, सेकेंड पार्ट में, हम आपको कैसे करके प्लांट नर्सरी को डेवलप करना है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।